एक बार की बात है, एक रामपुर गांव हुआ करता था जो बेहद सुंदर था। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम विकास था। वह बहुत ज़्यादा गरीब था क्योंकि उसके माता पिता कुछ टाइम पहले उनका देहांत हो गया था। इस वजह से उसे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। वह जो भी मजदूरी करता उससे वह अपना खर्चा चलाया करता था। उसी गांव में एक सेठ भी रहता था जो दूसरे लोगों को पैसे ब्याज पर दिया करता था। एक दिन की बात है, जब विकास अपने घर से कहीं काम के लिए निकल रहा था, तभी सेठ उसके घर आ जाता है और उससे बोलता है, अरे भाई, कहाँ जा रहा है तू? और इतने दिनों से कहाँ था? कहीं नहीं मालिक, बस यही काम देखने के लिए जा रहा था। और तुम कैसे आए? और सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। तू बता, मेरे पैसे वैसे कब देगा? पैसे मालिक? कैसे पैसे मालिक? मुझे तो पैसों के बारे में कुछ पता नहीं है। अच्छा, तुझे कुछ पैसों के बारे में पता नहीं है? तेरे बाप ने जो लिए थे मुझसे 3 साल पहले, वो पैसे उसने मुझसे 50 रुपए लिए थे और आज वो ब्याज बढ़कर 1000 हो चुके हैं। वो 1000 रुपए मुझे कौन देगा? तेरा बाप तो मर गया, अब तुझे ही देने पड़ेंगे। मालिक, मैं कहाँ से दूंगा 1000 रुपये? मुझ पे तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं तो जो मजदूरी करता हूँ उसका खाना खा लाता हूँ। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से भी ला कर दे। मुझे मेरे पैसे हर हालत में चाहिए। जब तेरा बाप था तो उसने भी नहीं दिए, तेरा बाप खत्म हो गया तो तुझे ही देने पड़ेंगे। मालिक, कुछ तो रहम खाओ मुझ गरीब पर। बताओ मैं कहाँ से ला कर दूंगा इतने पैसे, और मुझे तो इन पैसों के बारे में पता भी नहीं है। अरे तो मैं क्या करूं, तुझे पता नहीं है तो? तेरे बाप ने लिए थे, उससे जाकर पूछ। पता नहीं, पैसे तो ले लेते हैं लेकिन जब देने का टाइम आता है तो ये ऐसे ही करते हैं सब। अरे मालिक, नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलो मैं दे दूंगा, लेकिन अभी तो मेरे पास नहीं है। जब कमाऊंगा जब ही दूंगा, और अभी तो कोई काम वाम भी नहीं चल रहा है। अरे तो देगा कब तू? 3 साल तो हो गए, और क्या पूरी जिंदगी इंतजार करता रहूं मैं? यही काम है मुझे। माफ़ी मालिक, माफ़ी। मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। चलो मैं जल्दी ही कर दूंगा। अच्छा, तो तू ऐसा कर, तू मेरे पैसे मत दे। अरे मालिक, आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, आप तो बहुत महान हो। तुमने मेरी सारी परेशानी हल कर दी। मैं पता नहीं 1000 कहाँ से लाता। अरे तुझे क्या लग रहा है, मैंने तेरे पैसे माफ नहीं किए हैं? मैंने तुझसे बोला है मैंने तेरे पैसे माफ कर दिए। तू ऐसा कर, ये जो तेरा घर है ये मुझे दे दे और तेरे पैसे पूरे हो जाएंगे। चल निकल अब तू यहाँ से। अरे नहीं मालिक, नहीं, ऐसा मत करो। मैं रहूँगा कहाँ? मेरे पास तो रहने के लिए भी कुछ नहीं है, और मुझे तो खाना भी नहीं मिल पाता है। मैं क्या करूँगा मालिक, तुम ये बताओ मुझे। मुझे कुछ नहीं पता। ये सब बातें उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब पैसे लिए थे। अब जब पैसे लिए हैं, या तो पैसे दो अभी, या फिर ये घर दो अभी। मालिक रहम खा लो, कुछ तो रहम खा लो। कर दूंगा, मैं जल्दी ही कर दूंगा। अब तो रहने दो मुझे इसमें। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी बता, अगर अभी पैसे देता है तो ठीक, नहीं तो ये तेरा घर मेरा। फिर बेचारा गरीब मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। अब जब शाम हो जाती है और उसके पास सोने के लिए कोई घर नहीं होता है, तो वो सोचता है मैं क्या करूं। तभी उसके दिमाग में आता है कि यार, इस गांव में एक बूढ़ी औरत भी रहती है जिसका कोई बेटा नहीं है। मैं उससे जाकर मदद मांग के देखता हूँ। फिर बेचारा गरीब उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और जाकर बोलता है, अम्मा, मैं बड़ा ही परेशान हूँ। मैं क्या करूँ? मेरा घर था, सेठ ने मेरा घर भी छीन लिया, और इस टाइम मेहनत मजदूरी तो कुछ हो ही नहीं रही है। तो मैं क्या खाऊं और कहाँ रहूं? अम्मा, बड़ा परेशान हूँ। तुम अपने घर में रख लो मुझे। अरे, मैं तुम्हें अपने घर में कैसे रख लूं? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। अम्मा, मैं इसी गांव में रहता हूँ। मेरे माँ बाप 2 साल पहले खत्म हो गए थे। अच्छा, तो तुम उसके बेटे हो। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी नहीं रख सकती अपने पास। मैं तुम्हें कैसे रख लूं? क्या पता तुम मुझे लूट कर ले जाओ। अरे नहीं अम्मा, मैं क्या करूं? मैं परेशान हूँ। रात में कहाँ रुकूंगा? मेरा कोई रुकने का ठिकाना भी नहीं है। अम्मा, अपने घर में रख लो। उसके ज़्यादा कहने पे बेचारी बूढ़ी औरत को उस पर तरस आ जाता है और वह बोलती है, चलो अच्छा, मैं तुम्हें रख तो रही हूँ, लेकिन कुछ गलत मत करना।
ना ही कुछ चोरी वोरी करके लेके जाना। मेरा कोई नहीं है, अगर कुछ चोरी हो गया तो मैं कहाँ से लाऊंगी दोबारा। मेरे पास 2-3 टाइम का खाना तो बड़ी मुश्किल से हो पाता है। फिर वह रात वहीं रुक जाता है और फिर जब अगली सुबह होती है तो वह एक फैक्ट्री मालिक के पास जाता है और जाकर बोलता है, मालिक साहब, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है, क्या मुझे आपके यहाँ नौकरी मिल जाएगी? अरे कौन हो भाई तुम, और बिना पूछे कैसे आ गए? क्या तुम किसी को जानते हो यहाँ? नहीं मालिक साहब, मैं तो किसी को नहीं जानता, मैंने तो आपको देखा और मैं आ गया। सोचा जाके मालिक साहब से बात कर लूँ, हो सकता है नौकरी मिल जाए। मेरे माँ बाप 3 साल पहले मर चुके हैं और मेरा घर एक सेठ ने मुझसे छीन लिया। तो अब बताओ मैं क्या करूँ, मुझे नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, तो क्या क्या काम कर सकते हो तुम? कुछ करना वरना भी आता है या ऐसे ही? हमें यहाँ काम वाले बंदों की ज़रूरत है, फालतू बंदों की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे। मालिक साहब, काम तो कुछ नहीं आता है, बस मजदूरी कर सकता हूँ। अगर आपके यहाँ कोई मजदूरी वाला काम हो तो मुझे रख लो। मैं क्या करूँ, परेशान हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ। बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ मैं, मना मत करना बस। अरे नहीं, हमारे पास मजदूरी वाले बंदों की ज़रूरत नहीं है, हमें तो कारीगरों की ज़रूरत है। अगर कोई कारीगर हो तो बताओ, या अगर तुम करो तो बताओ। हमें सिर्फ कारीगरों की ज़रूरत है, मजदूरों की ज़रूरत नहीं है हमें। मालिक साहब देख लो, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो मैं आपके पास नहीं आता। अब बताओ मैं क्या करूं, मुझे नौकरी दे दो प्लीज़। अरे नहीं, हमारे पास कोई नौकरी वोकरी नहीं है, और बिना काम वालों को तो हम वैसे ही नहीं रखते, और तुमसे तो कुछ करना भी नहीं आता। जाओ जाओ यहाँ से, हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। फिर वो गरीब बेचारा मायूस होकर वहाँ से भी आ जाता है। उस बेचारे गरीब ने सुबह से कुछ नहीं खाया होता है और उसे नौकरी भी नहीं मिलती है, तो वह मायूस होकर बूढ़ी दादी के घर बैठा होता है। तो फिर उनसे बोलता है, अम्मा क्या कुछ खाने के लिए है? मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, मैं क्या करूं? मुझे नौकरी भी नहीं मिली। मैं एक सेठ के पास गया था तो उसने मना कर दिया कि मेरे पास नौकरों की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूं अम्मा, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, क्या खाना बना हुआ है? बेचारी उस बूढ़ी औरत के घर में उसे खुद खाना तो बड़ी मुश्किल से मिल पाता था, और उस दिन तो उसके यहाँ कहीं से खाना आया भी नहीं था। नहीं बेटा, अभी तो खाना नहीं है, मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो, जाओ जंगल से जाकर लकड़ियां बीन लाओ, फिर मैं तुम्हें खाना बना दूंगी। तो फिर वो जंगल आ जाता है और जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है और बोलता है, अगर आज मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो मुझे इतनी परेशानियां नहीं उठानी पड़ती, ना ही मेरा घर मुझसे छिनता, मुझे नौकरी भी मिल जाती। और आज तो मैंने पूरा दिन कुछ खाया भी नहीं है, मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही है, मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं और लकड़ियां तोड़ने आया हूं तो यहाँ तो लकड़ियां भी नहीं मिल रही हैं, मैं क्या करूं? या ऊपर वाले तू ही कुछ भेज दे, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और अब तो मुझे चक्कर भी आने लगे हैं, मैं क्या करूं? वह इतना बोल ही रहा होता है कि उसके सामने तभी अचानक एक खाने की थाली आ जाती है जिसमें काफ़ी सारा खाना होता है। यह देखकर बेचारा गरीब बहुत खुश होता है और बोलता है, अरे ये खाना कहाँ से आया? यहाँ तो कोई है भी नहीं, फिर ये खाना आया तो आया कहाँ से? फिर जहाँ वह बैठा था उस पेड़ के ऊपर से आवाज़ आती है, ये मैंने भेजा है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, लेकिन मैं बस तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता था, मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता। वो यूं क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी मदद कर दी तो तुम फिर मेहनत करना भूल जाओगे, इसलिए खुद करो।